अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज मोल कंसेप्ट। ठीक है ना। तो मोल कंसेप्ट पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना बेटा ये आसान है, लेकिन उससे पहले डेफिनेटली जो मोल कंसेप्ट है इसको पहले हमें क्लियर करना है। ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, तो उन चीज़ों को हमें पहले देखना है बेटा। उन चीज़ों को क्लियर करना है तो आपको जो चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको ड्राइव पे जाना है तो आप ड्राइव कर सकते हो। तो आपको पेट्रोल चाहिए तो पेट्रोल ले लो, ठीक है ना। तो आप ड्राइव कर सकते हो, किसी भी जगह जा सकते हो, ठीक है ना। तो उस एतबार से यहाँ पे जो मटेरियल है, क्या क्या मटेरियल चाहिए हमें मोल कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो उसको पहले देखना है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली उस एतबार से हमें पहले चीज़ों को क्लियर करना है। तो मोल कंसेप्ट को जो बेसिक कंसेप्ट है मोल, ठीक है ना, मोल कंसेप्ट जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको पहले हम देखेंगे, इसको इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो मोल कंसेप्ट है, तो पहले हम शुरू करेंगे यहाँ से बेटा। अगर हम देखेंगे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन बेटा वो कितना होता है, दैट इज 12 ग्राम्स, ठीक है ना। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है बेटा, 12 ग्राम्स, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन दैट इज 12 यूनिट्स, ठीक है ना। तो जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ ग्राम, इट बिकम्स ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है बेटा, 12 ग्राम्स, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे मास ऑफ एक्चुअल कार्बन, मास ऑफ सॉरी एक्चुअल मास ऑफ कार्बन एटम, तो एक्चुअल मास जो कार्बन एटम का होता है दैट इज 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम एंड इट वाज डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है ना। तो बेटा ग्राम एटॉमिक मास कार्बन का इतना है, एक्चुअल मास कार्बन का इतना है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम्स है इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। तो 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में कितने कार्बन एटम्स हैं, हम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसके बराबर होता है, ये होता है ग्राम एटॉमिक मास, दैट मीन्स ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय, तो हमारे पास है एक्चुअल मास ऑफ डिवाइडेड बाय एक्चुअल मास ऑफ कार्बन एटम, डिवाइडेड बाय एक्चुअल मास ऑफ कार्बन एटम। देखो बेटा अगर हमारे पास है, हमारे पास बेटा एक एप्पल बॉक्स है, ठीक है ना बेटा। हमारे पास मान लीजिए एक एप्पल बॉक्स है बेटा, ये है एक एप्पल बॉक्स हमारे पास। तो इसमें एप्पल्स है, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास बेटा एप्पल बॉक्स। ये जो एप्पल बॉक्स है, इस एप्पल बॉक्स का मास कितना होगा, मास ऑफ एप्पल बॉक्स, इस एप्पल बॉक्स का बेटा मास कितना होगा, दैट इज नंबर ऑफ एप्पल्स, इसमें कितने एप्पल्स है, नंबर ऑफ एप्पल्स इनटू मास ऑफ वन एप्पल, ठीक है ना। तो बेटा इस एप्पल बॉक्स का मास कितना होगा, दैट इज मास ऑफ एप्पल बॉक्स, इस एप्पल बॉक्स का मास कितना होगा, प्रोवाइडेड ऑल द एप्पल्स आर ऑफ द सेम साइज, अगर सभी एप्पल्स एक जैसे हैं तो इस एप्पल बॉक्स का बेटा मास कितना होगा, दैट्स इक्वल टू, दैट्स गिवन बाय नंबर ऑफ एप्पल्स, इसमें कितने एप्पल्स है इनटू मास ऑफ वन एप्पल, होगा ना, किसके बराबर होगा, दैट्स नंबर ऑफ एप्पल्स, इसमें कितने एप्पल्स है इनटू मास ऑफ वन एप्पल, ठीक है ना। अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ एप्पल्स, डेफिनेटली ये किसके बराबर होगा, ये होगा मास ऑफ एप्पल बॉक्स, ये होगा फिर मास ऑफ एप्पल बॉक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एप्पल्स, किसके बराबर होगा बेटा, ये होगा मास ऑफ एप्पल बॉक्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एप्पल, मास ऑफ वन एप्पल, ठीक है ना। ये इसके बराबर होगा, तो नंबर इसके बराबर होगा, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसके बराबर होगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय मास ऑफ वन कार्बन एटम, एक्चुअल मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना, मींस मास ऑफ वन कार्बन एटम, मींस ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन मींस मास ऑफ कार्बन, ठीक है ना, डिवाइड बाय एक्चुअल मास ऑफ वन कार्बन एटम, ठीक है ना। तो इस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैसे इसके बराबर आ गया, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे दी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा किसके बराबर होगा, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने कार्बन एटम्स है, वो है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन दैट इज 12 ग्राम डिवाइड बाय बेटा 1.9924 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻23 ग्राम, ठीक है ना। ये और ये कैंसल, हम लिखेंगे 12 डिवाइड बाई 1.9924 इंटू 10⁻23, ठीक है ना बेटा। तो 12 को डिवाइड करेंगे 1.9924 तो हमें मिलेगा बेटा 6.022 इंटू 10⁻, ये 6.022 है इंटू 10⁻23 यहाँ पे, ठीक है ना। ये है इंटू 10⁻23। तो इसका मतलब हमें मालूम हुआ
कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन जो है बेटा, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, इसमें कितने कार्बन एटम्स है? इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स है इसमें, ठीक है ना बेटा। ऐसे हम ले लेते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का बेटा ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कितना होगा? 1 हाइड्रोजन एटम कितना होगा, ठीक है ना, वो हम लेंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल जैसे हमने कार्बन के लिए निकाला, बिल्कुल ऐसे ही हम निकालेंगे बेटा हाइड्रोजन के लिए, बिल्कुल हाइड्रोजन के लिए। तो बेटा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? दैट इज 1.008 ग्राम होता है ना। तो मास ऑफ एक्चुअल मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम वो कितना होता है बेटा? दैट इज 1.6736 होता है ना। वो किसके बराबर होता है बेटा? दैट इज 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इसके बराबर होता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स तो 1.008 ग्राम। तो बेटा ये है 1.008 ग्राम किसके? हाइड्रोजन के। इसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स है? डैश डैश हाइड्रोजन एटम्स, इसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स है वो हमें निकालना है। देखो बेटा, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, इसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स है? तो हमने लिखा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ, ये है हाइड्रोजन, डिवाइड बाय एक्चुअल मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है बेटा? 1.008 ग्राम्स, डिवाइडेड बाय एक्चुअल मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम कितना है बेटा? 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है ना बेटा। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1.008 ग्राम, तो ग्राम ग्राम कैंसिल, 1.008 डिवाइड बाय 1.6736 इंटू मैं लिखूंगा 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है ना। तो हो गया 10⁻⁻24। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, ये है 1.008 डिवाइडेड बाय ये 1.6736 इंटू 10⁻⁻1, ये बनेगा 0.6736, ठीक है ना। तो ये इंटू 10⁻⁻23, इसको ले लेंगे ऊपर, ये बनेगा इंटू 10⁻23, ठीक है ना। जब हम इस 1.008 को डिवाइड करेंगे 0.6736, तो हमें मिलेगा 6.022, तो इंटू है 10⁻23, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23, तो इसका मतलब हमें क्या मालूम हुआ बेटा? एक यहाँ से आप देखो, यहाँ से देखो बेटा, और यहाँ से देखो, ठीक है ना। देखो 12 ग्राम जो कार्बन की है, इसमें है 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स, ठीक है ना। हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम जो है, इनमें है 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। अब ये 6.022 इंटू 10⁻23 है क्या बेटा? ये क्या है? ये मामला है ना। अब मामला ये है कि ये क्या है? ये 6.022 इंटू 10⁻23 ये क्या है बेटा? हम देखेंगे बेटा, देखो ये जो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। ये है बेटा एवोगाड्रोस नंबर, ये है एवोगाड्रोस नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एन ए, ठीक है ना। एंड एक्सप्रेस्ड, इस नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं बाय टर्म दैट्स कॉल्ड मोल, बाय टर्म दैट्स कॉल्ड मोल, ठीक है ना। बिल्कुल जैसे हम बेटा हमारे पास 12 है एज नंबर, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं बाय टर्म दैट इज डजन, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही 6.022 इंटू 10⁻23 बेटा एक नंबर है, ठीक है ना, ये भी एक नंबर है। तो 12 एक नंबर है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय टर्म दैट्स डजन। तो ऐसे ही बिल्कुल 6.022 इंटू 10⁻23 एक नंबर है बेटा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय टर्म दैट इज कॉल्ड मोल, दैट्स कॉल्ड मोल। इसलिए जो है मोल है, इसको हम बोलते हैं केमिस्ट्स डजन, इसको हम नाम देते हैं केमिस्ट्स डजन, ठीक है ना। अब अगर हमारे पास है 1 डजन बेटा, 1 डजन एग, ठीक है ना, तो इसका मतलब है हमारे पास है 12 एग, ठीक है ना। 1 डजन बनाना, तो हमारे पास है 12 बनाना। 1 डजन ऑरेंजेस, तो हमारे पास है बेटा 12 ऑरेंजेस, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास हो सकता है, देखो जैसे हमारे पास है 1 डजन एग, 1 डजन एग, इसका मतलब 12 एग्स। 1 डजन बनाना, इसका मतलब है 12 बनानास। 1 डजन ऑरेंज, इसका मतलब है 12 ऑरेंजेस।
बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है कि हमें हो 1 मोल, हमारे पास हो 1 मोल 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स बेटा, 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स हमारे पास हो सकते हैं 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हमारे पास हो सकते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स, इसका मतलब 1 मोल, इसका मतलब जैसे 1 डजन, दैट मीन इन टर्म्स ऑफ नंबर कितना है 12, 1 डजन इन टर्म्स ऑफ नंबर कितना है 12, 1 डजन इन टर्म्स ऑफ नंबर कितना है 12। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे है, यहाँ पे मटेरियल जो है दैट्स एग, एग, बनाना, बनाना, ऑरेंज, ऑरेंज, ये डिफरेंस है। 1 मोल 1 मोल 1 मोल, ठीक है ना। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर कितना है बेटा 6.022 इंटू 10 raised power 23। तो यहाँ पे भी 1 मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर कितना है 6.22 इंटू 10 raised power 23 है बेटा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे 1 मोल, तो इन टर्म्स ऑफ नंबर कितना है 6.022 इंटू 10 raised power 23। अब मटेरियल में डिफरेंस है, तो ये एटम्स है तो इतने एटम्स बेटा, ये मॉलिक्यूल्स है तो इतने मॉलिक्यूल्स बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना। तो ये था मोल कंसेप्ट के हवाले से, मोल क्या होता है। तो जो ये मोल है ये एक ग्रीक टर्म है, लेटिन टर्म है, सॉरी। तो ये जो मोल है इसका जो लेटिन मीनिंग है दैट मीन्स पायल, ठीक है ना, दैट मीन्स पायल। तो पायल को हम कश्मीरी में बोलते हैं ढेर, ढेर आख, ठीक है ना। तो ये जो मोल है इट्स लेटिन मीनिंग दैट्स पायल। तो यहाँ पे जो ये एक टर्म है, एक नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं बाय टर्म दैट्स कॉल्ड मोल, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की इस मोल कंसेप्ट को सिंपल बनाने की इन टर्म्स ऑफ द कंसेप्ट, इसको मैंने सिंपल बनाया पहले। तो इसके बाद हमने क्या क्या सॉल्व किया, क्या क्या चीज़ें हमें समझ में आई, तो फिर हमें कल इन चीज़ों को जमा करके एक टेबल बनाना है वहाँ पे, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।